जय श्री राम। ये दोहा सुनिएगा आप लोग। राम रसायन तुम्हारे प्रसाद सदा रहो रघुपति के दास। आप लोगों को कैसा लगता है सुन करके आनंद लीजिए और रमाइए, अच्छा कीजिए, आनंद लीजिए। ज्ञान है सकल गुण निधानम, सभी गुण वानराणाम भीषम, वानरों के राजा, रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त हैं। और क्या है? अतुलित बलधामम, बल है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या है। रूप कंचन वरण विराज सुवेशा, सौंदर्य, रूप भी है। रूप है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, गुण है, विनम्रता है, लगन है। और एक चीज बढ़िया, राम रसायन गाओ ना, राम रसायन सदा रहो रघु। हनुमान जी के पास राम रसायन है। ये रसायन का मतलब, राम रसायन का मतलब है राम की भक्ति का रस हनुमान जी के पास। और याद रखना, जिंदगी में जब तक रस ना हो बेफिजूल लगती है। रसहीन जिंदगी किसी काम की नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया, यूनिवर्सिटियों में शोध हुआ, वो इस बात पर शोध हुआ कि जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में गए हुए लोग हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, उनके जीने का उनका कोई रस नहीं था। या तो कोई धोखा का मारा, इलू इलू में बर्बाद हुआ, समझ गए ना? या कोई घाटा खा गया, या किसी की छोड़ के भग गई तो टेंशन में है, फिर वो गमगीन है, फिर वो शायरी सुन रहा है, फिर वो गम वाले गाने सुन रहा है। बेगम पे जाने के बाद गम आ गया। इनकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इन्होंने संसार के रस को रस मान रखा। और मेरे पागल, जब तक तुम्हारी जिंदगी में रस नहीं है, तुम्हारा जीवन नीरस रहेगा। और तुम अपनी जिंदगी को हैप्पी करना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी को प्रसन्न रखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं सदा मुस्कुराऊं, तो हम तुम्हें एक उपाय दे सकते हैं। हनुमान जी के चरण पकड़ लो, इनके पास राम रसायन है, तुम्हारी जिंदगी प्रसन्नता से भर जाएगी। इनके पास राम जी की भक्ति, इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी। राम रसायन तुम्हारे पास, 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 सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सीताराम 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 कहिए। हनुमान जी के पास में राम रसायन है, राम जी की भक्ति का रस है। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के पास राम रसायन है, लेकिन हमको कैसे मिलेगा? तो देखो भाई, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं थोड़ी आता है। तुम्हें प्यास लगी हो तो कुआं के पास जाओ, पानी पियो और अपनी तृप्ति करो। एक बात याद रखना, जीवन में जब तक तृप्ति नहीं होगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ऐसे समझो, हम खाली कमरे के बाहर एक बोर्ड टांग दें, अंदर झांकना मना है, वहीं झांकेंगे, भले ही पैसा लग जाए। कपड़े फट जाएं, इतना भर लिख दो अंदर झांकना मना है, वहीं झांकेगा। आखिर है क्या, जरा देखूं तो। ये मन का खेल, मन बड़ा अजीब। भले ही कुछ ना मिले तो वहां से अंदर से आएगा। कई बार पिक्चर देखने आदमी बड़ा एक्साइटेड होकर के जाता है, अंदर से आता है अरे साहब बेफिजूल का टाइम बर्बाद। और जब जा रहा था बड़ी खुशी में। कई लोग हमने ऐसी भी देखी, शादी बड़ी खुशी में करते, बड़े खुश होकर के खुद भी नाचते, लेकिन जब हो जाती फिर पूछो क्या हाल है, बेकार है। क्या हो गया? अरे कहां ठीक है, हैरान है। कारण तुम्हारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगी।
मन को तृप्ति तो तभी मिल सकती, मन को शांति तब मिल सकती जब मन की तृप्ति हो, और तृप्ति तुमको संसार के साधनों से नहीं हो सकती। मेरे पागलों, तृप्ति को पाना है तो भगवान की भक्ति को जीवन में उतारना पड़ेगा। तृप्ति तो भक्ति से प्राप्त होगी। इसलिए सूत्र याद रखना आज का, अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए, मन की तृप्ति चाहिए, तो तुम्हें भगवान की भक्ति चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें लक्ष्य मिले या ना मिले, भगवान मिले या ना मिले, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें भगवान नहीं मिला। ये बात अलग हो गई कि मुझे भगवान नहीं मिला, ये तो अलग विषय है, पर हम कोशिश ही ना करें, ये विचित्र बात। अगर हम कोशिश ना करें, इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं हो। इसलिए मेरे पागलों, भगवान मिले या ना मिले ये उसकी रजा है, पर हम प्रयत्न ना करें, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम्हें भी जीवन में रस की आवश्यकता है, और वो है राम रसायन। पर रसायन कहां मिलेगा? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आज थोड़ा भगत ज्यादा बढ़ गए हैं तो थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे पूरा फुल हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मदद कर लो, आप आगे आ जाओ ताकि लोग बैठ सकें। हम तो चाहेंगे अभी बगल में भी खा लिया तो वहां पहुंचा देना, और जब ना बने तो यहाँ आगे भी कर सकते हैं। सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम। हाँ, तो उपाय, राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपति के दास। अब प्रश्न है आज का, ये आज का जो प्रश्न हमने लिया है, ये नीरज कुमार पांडे हैं, मुजफ्फरपुर से। इन्होंने 2-3 प्रश्न भेजे, 1-2 प्रश्न हमें इनके बहुत अच्छे लगे। इन्होंने कहा है, गुरुजी प्रणाम, मैं नीरज कुमार पांडे आपका बहुत बड़ा वाला भगत हूं, आपकी कथाओं को सुनता हूं, मेरी जिंदगी के अनेक प्रश्नों का उत्तर मुझे आपकी कथा से मिले, पर बहुत दिन से आप सत्संग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आज आपसे सत्संग का महत्व जानना चाहता हूं, सत्संग क्या है और सत्संग का महत्व क्या है, और अगर कोई संशय हो तो वो संशय को कैसे मिटाया जाए। यदि आप विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा प्रश्न अनेक लोगों के मन में आता होगा। कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। आपका प्रिय शिष्य, पुनः कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम, नीरज कुमार पांडे। नीरज, एक बात हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें 3 भाग्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक है दुर्भाग्य, एक है सौभाग्य, और तीसरा है परम सौभाग्य। कुसंग में पड़ना दुर्भाग्य है, सत्संग में बैठना सौभाग्य है, लेकिन सत्संग में आकर भगवान का हो जाना परम सौभाग्य। दुर्भाग्य, सौभाग्य और परम सौभाग्य। जो कुसंग में है वो दुर्भाग्य, और जो सत्संग में है वो सौभाग्य है। क्योंकि सबको सत्संग नहीं मिलता नीरज ना। हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां अगर गंगा स्नान करने लगेंगी तो दोना पत्तल कौन चाटेगी। सबको सौभाग्य नहीं मिलता, ऐसी कथा भी सबको नहीं मिलती है। यदि शब्द कथा में आके बैठने लगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक जाएगा ही कौन। तो दोनों दुकानें चलती रहनी चाहिए, इसलिए सत्संग सबको नहीं मिलता। एक बात याद रखना, विश्व ब्रांड के पागलों, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। और तुम्हारा भाग्य जागा कि तुम्हें भगवान ने चुना है। और ये बात कहते हुए भी हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है, आज तुम यहां नीचे बैठकर कथा सुन रहे, ऊपर बैठे हुए तुम्हारे पूर्वज अपने आप में गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे। हमारे वंश में एक ऐसा बेटा जाया, हमारे वंश में एक ऐसी बेटी हुई जो भगवत चर्चा सुनने गई है, ऐसा वो मन में सोच रहे होंगे, और वहीं से बैठे बैठे आज आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो नीरज, तुमने पूछा कि सत्संग क्या है? भगवान की कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, रामायण में वर्णन है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना। सबको सत्संग नहीं मिलता है, जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है वही कथा में आकर के बैठता है। वरना तुम्हारा मन पलट जाएगा, 50 काम आ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, कमर में दर्द, या बढ़िया क्लाइंट मिल जाएगा, नहीं तो इलू इलू वालों के फोन आएंगे, हाँ, या पीने वाले मित्रों के फोन आएंगे, कहां जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर आए, कहां पढ़े, आओ हो जाए। हाँ, ये बहुत संसार, ये बहुत विचित्र है। जरूरी नहीं है तुम्हें सत्संग मिले ना। लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा में आते हुए भी चले गए, दरवाजे तक आए तब तक फोन आ गया, हेलो क्या हुआ, अच्छा मैं अभी आता हूं, लो आए थे कथा को, चले गए कहीं और।
करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं मिला। इसलिए नीरज जी, सत्संग सौभाग्य का विषय है, ये दुर्भाग्य को बदलता है। कुसंग दुर्भाग्य है, सत्संग सौभाग्य है। और एक कुसंग तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। दूध कितना भी केजी में हो, लीटर में हो, पर एक नींबू की बूंद दूध को फाड़ देती है, दही बना देती है। मटका कितना भी बड़ा हो, एक सुराग मटके के पानी को खत्म कर देता है। ऐसी जिंदगी में तुम कितने भी बढ़िया रहो, एक कुसंग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो जितने भी कथा में बैठे मेरे प्रिय श्रोताओ, हमारी आत्माओं, हम तुमसे निवेदन करें, आपको भगवान ने चुना है, भगवान ने विशेष कृपा की जो तुम्हें सत्संग में बैठने की सद्बुद्धि दी है। आपने पूछा कि सत्संग क्या है? सत्संग बड़ी अद्भुत चीज है। ये मन का साबुन है। कपड़ा खराब हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन में डालते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। डालते कि नहीं डालते? थोड़ा डिटर्जेंट डालते हैं। पर कपड़ा में ज्यादा जगह गंदगी लगी हो तो हम लोग फिर ज्यादा घिसाई करवाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। उसी प्रकार मन खराब हो जाए तो कौन सा सर्फ एक्सेल पियोगे? बोलो बोलो। है? ऐसा कोई साबुन नहीं बना है जो मन को साफ कर सके। ऐसा कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारे मन को ठीक करे। अच्छा, मन खराब हो जाए तो क्या करोगे? गुरुजी हम तो निरमा पी लेंगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, ऊपर चले जाओ। तो मन खराब हो तो क्या करें भाई? कपड़े खराब हो तो डिटर्जेंट लगाओ, तन खराब हो तो शैम्पू साबुन लगाओ, और मन खराब हो तो सत्संग में आ जाओ। मन का साबुन है सत्संग। तो नीरज जी, तुमने पूछा सत्संग का महत्व। मन का साबुन है सत्संग। मन में विकार आ गए, कुविचार आ गए, और हर आदमी आज की दुनिया में, मनोविज्ञान कहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शोध चल रहा है, हर आदमी रिपीट टू रिपीट एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है। अब बुरा ना मानना, ये बात व्यासपीठ से बोलनी नहीं चाहिए, पर बिना बोले रह नहीं पा रहे मेरे पागलों। ज्यादातर दुनिया के लोग पूरे दिन में अनेक बार वासना के बारे में विचार करते, काम के बारे में विचार करते, राम के बारे में बहुत कम विचार करते, भोग के बारे में बहुत विचार करते, वासना के बारे में बहुत गंदे गंदे विचार दिमाग में अनेक बार आ ही रहे हैं। चाहे वो मोबाइल के थ्रू आए, किसी को देख कर आए, किसी से बात करके आए, या किसी का सौंदर्य देख कर आए, या किसी के शरीर के अंग प्रदर्शन को देख कर आवे, विचार दिमाग में आ ही रहे हैं। इससे मन खराब होता चला जा रहा, मन में कुविचार भरते जा रहे। अब कुविचार भर गए हैं तो सुविचार लाना जरूरी है। सुविचार आएगा कहां से? सत्संग से। कुविचार मिटेंगे कैसे? सत्संग से। कुविचारों की विनाशता सत्संग से होगी। तो नीरज जी, तुमने पूछा है कि सत्संग का महत्व क्या? कभी तुम कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर में जब डाटा कनेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत वायरस आ जाते हैं, और जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता। यस नो? तब हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। हाँ जी या ना जी? एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है? एकदम पूरे कंप्यूटर को स्मूथ कर देता है और सभी वायरस को खत्म कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे माइंड रूपी कंप्यूटर में जब कुविचारों के वायरस आ जावे तो सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम आप इंस्टॉल करोगे, आपके माइंड में सत्संग आएगा, बुद्धि की शुद्धि होगी। और याद रखना, पहले शुद्धि जरूरी है। जिसकी जवानी में शुद्धि हो जाती ना, बुढ़ापे में उसी को सिद्धि हो जाती। हाँ, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। और ज्यादातर लोग जवानी को खराब करते हैं। उनसे कहो कि भजन करो, बुढ़ापे में कर लेंगे ठटरी के बरे। जब कपड़ा पूरा फट ही जाएगा तब बुढ़ापे में भजन करोगे, और ये गारंटी थोड़ी है तुम बुढ़ापे तक चलोगे। पहले ही निपट गए फिर क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। ये गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे तक चलोगे। तो नीरज जी, तुमने पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है? सत्संग का बड़ा महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नीरज जी, तुमने पूछा सत्संग का फल क्या है? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु सत्संग का फल बताओ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हाँ, अगर यहाँ आप लोगों को कम जगह लगे, दिक्कत हो रही हो, तो ऊपर वाला खोल दिया गया है, ऊपर भी बैठ सकते हो। और ये भी अच्छा सौभाग्य होगा कि जो चेला पहले ही ऊपर बैठ गए, अब वो कथा सुन के कितना ऊपर जाएंगे। कथा सुनी इसलिए जाती है कि हमारे विचार थोड़ा ऊपर लेवल के हो जाएं। अब पहले ही जो ऊपर हो गए हैं, अब तो छत ही बची, तो बिस्रेन वाले तो छत पे भी
सीताराम 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 सीताराम। हाँ, तो नीरज जी आपने पूछा, कोई नहीं जगह है ऊपर, भगवान की कृपा है, जगह है। हाँ, आपने पूछा सत्संग का महत्व क्या, यही प्रश्न भगवान नारायण से नारद जी ने किया। हे प्रभु, सत्संग का महत्व बताइए। भगवान ने नारद जी से कहा, नीचे पृथ्वी लोक पर एक तोता है, उससे पूछो, वो उत्तर देगा। अब भगवान की बात नारद जी काट तो सकते नहीं, ध्यान से सुनना। नारद जी नीचे आए, तोता से पूछा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। तोता मर गया। अब नारद जी बड़ी टेंशन में कि हमने तो पूछा सत्संग का महत्व बताओ, ये टपक गया, कहीं इल्जाम और ना लग जाए। नारद जी वापसी गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे बोले प्रभु वो तो मर गया है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, अमुक अमुक गांव में पृथ्वी लोक में एक बैल है, ये प्रश्न उससे पूछो, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले बड़ा भगा रहे हो, पर भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। तो नारद जी फिर नीचे आए पृथ्वी लोक में, बैल घास खा रहा था। नारद जी ने कान में जाके कहा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। बैल मर गया। अब नारद जी का टेंशन, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो, लो हो जाए, दिमाग खराब, जिससे पूछो वो मर रहा। अब भगवान के पास भागे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो बैल के मालिक को पता लग जाए तो हम ही निपट जाए। अब भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये ऊपर नीचे क्या करवा रहे हो? और ऊपर नीचे तो ठीक है, जिससे पूछो सत्संग का महत्व बताओ, वही टपक जाता है, मर जाता है। भगवान बोले चिंता ना करो, उत्तर मिलेगा, ऐसे ही उत्तर मिलेगा। अरे कैसे? बोले जाओ पृथ्वी लोक में अमुक अमुक राजा के घर पर एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले हम नहीं जाने वाले, हमारी फ्लाइट कैंसल। क्यों? हम दो से पूछा, दोनों मर गए। तो पहला तो तोता था, बच गए, दूसरा बैल था, सो बच गए। राजा के लाल बालक से, राजकुमार से पूछाओ कहीं वो मर गया तो राजा इतनी बड़ी फांसी लगवाएगा कि पूरी नारदगिरी निकल आई। इसलिए हमारा जाना कैंसल। भगवान बोले बात मानो, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, जाओ आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। नारद जी नीचे आए, डरते डरते आए, राजा से कहा कि हमने सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। राजा बोले ठीक सुना, सत्य सुना, भगवान की कृपा से कई सालों बाद बेटा हुआ है, महाराज आप दर्शन दे दो। नारद जी बोले हम दर्शन ही देने आए हैं। अब नारद जी डरते डरते पालने के पास गए, थोड़ी सी हिम्मत बांधी, सोचा कहीं ऐसा ना हो हम पूछें ये भी मर जाए। तो राजा से पूछा कि यहाँ दंड का प्रावधान क्या है? राजा बोला मतलब? अरे बोले महाराज मान लो कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे तो क्या दंड है? राजा बोला हमारे यहाँ दंड बहुत खतरनाक है, कीला चुभा चुभा के मारा जाता। अब नारद जी का और बीपी हाई हो गया कि कहीं सच में मर गया तो मर गए। अब नारद जी ने सोचा भगवान की आज्ञा है, उधर से आज्ञा है, नहीं करेंगे आज्ञा का पालन तो मरेंगे, और करना है अगर ये मर गया तो मरेंगे, इससे अच्छा है आज्ञा का पालन करके मर जाओ। अब नारद जी ने पलना में पड़े हुए राजा के बेटा राजकुमार से पूछा, बेटा सत्संग का फल क्या है? वो बालक हंसने लगा। नारद जी अभी तक नहीं समझ पाए? नहीं। नारद जी हमें पहचाना? भैया हमने नहीं पहचाना, हम वही हैं, पिछले जन्म में बैल थे और बैल होने के पिछले जन्म में हम तोता थे। आपके मात्र एक घड़ी सत्संग की बात कान में करने से हमारी तोता योनि मुक्त हो गई, बैल योनि मुक्त हो गई, और आज आपकी कृपा से हम राजा पुत्र राजकुमार बनकर के पैदा हुए। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का महत्व है। ये भगवान नारद जी ने अपने वाणी से स्वयं कहा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी नीरज जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ये पहला उदाहरण था। अब सत्संग की महत्वता का दूसरा उदाहरण सुनो। एक घटना घटी। किसी गांव में सेठ जी रहते थे, उनका बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान की भक्ति नहीं करता था। जिनके बेटा बेटी भजन ना करते हो वो ध्यान से सुनो कथा को। बालक बड़ा नास्तिक, भजन नहीं करता, बेटी भी बड़ी नास्तिक, भजन नहीं करती। वो सेठ बड़ा भगत। गांव में एक संत आए,
चरणों को पकड़ा, महाराज हम बड़े परेशान हैं, क्या हुआ? हमारे बालक बालिका भगवान का भजन नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। हम इतने भगत हैं, हमारे पिताजी इतने भगत रहे, दादाजी इतने भक्ति करते रहे, और बेटा बेटी ऐसे हुए कुसंग में पड़ गए, भक्ति नहीं करते, हमारा मन बड़ा खिन्न है। महात्मा जी बोले, सेठ जी एक काम करो, तुम एक बार अपने बालक को हमारे पास ले आओ, मात्र एक बार। आहा, वो कुछ भी ना बोले, एक बार ले आओ। जबरदस्ती करके सेठ जी एक बार ले आए। महात्मा जी ने कहा, बेटा सीताराम कहा करो, सीताराम कहो। वो बोला, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? बोलो, एक बार बोल दो। तो बड़ा चिल्ला करके, वो बालक नास्तिक तो था ही, बड़ा चिल्ला करके बोला, एक बार बोलने से, सीताराम बोलने से क्या हो जाएगा? महात्मा जी बोले, बस हो गया काम। भले ही क्रोध में कहा, अनजाने में कहा, तुमने कहा सीताराम, बन गया काम। सेठ जी से कहा, घर ले जाओ बालक को। सेठ जी बोला, महाराज अब क्या होगा? अरे बोले, सुनो तो। बालक से कहा, बेटे जब तुम मर जाओ तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। बालक बोला, मरने का? बोले, नहीं नहीं, मरने का नहीं। जब तुम मर जाओगे तो तुमको होश रहेगा, पर एक बात हमारी मान लो, पूरे जीवन भर भजन मत करना, पर जब मर जाओ भगवान तुमसे कहें कि तुमने पूरे जीवन भर नास्तिकता की, केवल एक बार सीताराम कहा, इसका